नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विधायक हो तो ऐसा जो क्षेत्र की आम जनता के हर दुख दर्द में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। विधायक तो हमने कई देखे हैं, लेकिन इतना संघर्षशील और मुखर विधायक बहुत कम देखा है। मैं बात कर रहा हूं चित्रकूट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार की, जो जैतवाड़ा के पुष्पेंद्र प्रजापति पिता कमलेश प्रजापति निवासी गलबल की मौत पर ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम में न सिर्फ उपस्थित हुए, बल्कि यहां तक कह दिया कि पुष्पेंद्र प्रजापति की मौत के आरोप जिस पुलिस इंस्पेक्टर पर लग रहे हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब उनसे लोगों ने यह कहा कि उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, तो विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने कहा, सस्पेंड होने से बार उखड़ता है। इतना जमीनी विधायक और इतना जनता के प्रति समर्पित विधायक आम आदमी को बहुत कम देखने को मिलता है। इस पूरे आंदोलन में चित्रकूट के विधायक ने यह भी पूछा कि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से किया गया है या ऐसे ही। इस पूरे घटनाक्रम में विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने पुलिस की उपस्थिति में यहां तक कह दिया कि पुलिस खुद अपराध करवा रही है, दारू पुलिस बिकवा रही है, चोरी पुलिस करवा रही है। यदि पुलिस ये सब करवाएगी तो कौन देखेगा? पुलिस समाज में अच्छा काम करने के लिए नियुक्त की गई है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है यह कोई देखने वाला नहीं है। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि 17 शहर सिटी कोतवाली से कुछ दूर पर मिट्टी के मटके बेचने वाले एक नाबालिग लड़के ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। ऐसी पुलिस की कहानी है। घटना सोमवार सुबह 6 बजे की है, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक को पहले मारकर रेल की पटरी पर फेंक दिया गया है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सतना ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिटी कोतवाली से ही कुछ कदमों की दूरी पर अंडरब्रिज के पास अपनी नानी के पास रहकर मिट्टी के मटके बेचने वाले 17 वर्षीय पुष्पेंद्र प्रजापति जैतवाड़ा निवासी की मौत हो गई। उसका सोमवार को गुरुद्वारा नानक दरबार के पीछे रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा पाया गया। पुष्पेंद्र अपनी नानी के पास ही रहता था और काम में हाथ पटवाता था। रात में वह खाना खाकर सोया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुबह उसकी रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। पुष्पेंद्र की नानी को राजू नामक युवक ने रेलवे ट्रैक पर पुष्पेंद्र की लाश पड़ी है ऐसी सूचना दी। इसके बाद जीआरपी ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सिटी कोतवाली में पदस्थ एएसआई मुकेश सुमन पर पुष्पेंद्र प्रजापति को परेशान करने का आरोप लगाते हुए मौत का जिम्मेदार ठहराया है मृतक के परिजनों ने। यह पूरा मामला 181 में शिकायत दर्ज करने से शुरू हुआ। सतना जिले के अंदर जब भी कोई व्यक्ति पुलिस के विरुद्ध 181 में शिकायत दर्ज कराता है तो पुलिस महकमा उस शिकायत को वापस लेने के लिए इतना दबाव बनाती है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाता है। इसके पहले भी सतना पुलिस का घृणित चेहरा जनता के सामने कई बार आ चुका है। 181 की शिकायत वापस लेने के मामले में पुष्पेंद्र का मोबाइल चोरी चला गया था। इस बात की शिकायत पुष्पेंद्र ने 181 में कराई थी। उस शिकायत को वापस लेने का दबाव सिटी कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर मुकेश सुमन बनाए हुए थे। पुष्पेंद्र ने जब शिकायत वापस नहीं ली तो मुकेश सुमन ने उसके साथ मारपीट भी की। पुष्पेंद्र का पोस्टमार्टम होने के बाद पुष्पेंद्र के परिजन पुष्पेंद्र की लाश को लेकर जैतवाड़ा में धरना प्रदर्शन करने लगे और इस धरने प्रदर्शन का समर्थन चित्रकूट के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने बातचीत करके पूरा वाकया बताया और सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध मामला दर्ज करने की भी बात कही। लेकिन यहाँ पर वाकई में पुलिस के चेहरों को देखने की जरूरत है। एक लड़के का मोबाइल चोरी हो जाता है, वह उसकी एफआईआर करता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसके बाद वह 181 में शिकायत कर देता है तो उसके ऊपर नाजायज दबाव बनाया जाता है कि शिकायत वापस ले लो। जब वह शिकायत वापस नहीं लेता तो उसके साथ मारपीट की जाती है। क्या वाकई में पुलिस का यही चेहरा है? क्या पुलिस को इसी तरीके से आम जनता के साथ पेश आना चाहिए? पता चला है कि पुष्पेंद्र के माता पिता भी नहीं थे,
वह नानी के पास ही रहकर अपना भरण पोषण करता था और नानी के काम में हाथ बटाता था। लेकिन पुष्पेंद्र को क्या मालूम था कि नानी के साथ भी पुलिसिया जुल्म के चलते वह काम नहीं कर पाएगा और उसे एक दिन अपनी जिंदगी के साथ हाथ धोना पड़ेगा। यह तो एक ऐसी कहानी है जो जनता के सामने आ गई। इस तरीके की तमाम कहानियां आए दिन रोज घटती हैं, आए दिन रोज होती हैं, लेकिन समाज का दबा कुचला व्यक्ति पुलिसिया जुल्म के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाता। पुष्पेंद्र के परिजनों ने आवाज उठाई और उसे चित्रकूट के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार का समर्थन मिला। सुरेंद्र सिंह गहरवार ने जिस तरीके से आम आदमी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर निरीह और कमजोर तबके की आवाज बनने की कोशिश की है, वह निश्चित ही काबिले तारीफ है। जिले के अन्य विधायकों को भी इस तरीके से आम आदमियों की आवाज बनने की जरूरत है, जिससे पुलिसिया जुल्म और जोर जबरदस्ती कम हो सके। यहां पर आश्चर्यजनक बात यह है कि जो काम पुलिसिया जुल्म के विरुद्ध कांग्रेस को करना चाहिए था, वह काम सत्तारूढ़ दल के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार कर रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी इस भरी गर्मी में वातानुकूलित कमरे में आराम फरमा रहे हैं। और जब चुनाव आएगा तो वह सड़कों पर उतर जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। जाति के आधार पर जनता से वोट मांगने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। विधायक के विरुद्ध कायदे से जनता को चुनाव के समय यही सब कुछ देखना चाहिए कि आखिरकार क्षेत्र में सक्रिय कौन सा नेता था, उसके सुख दुख में कौन नेता खड़ा था। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।